शायद किसी को मालूम नहीं कि दुनिया की सबसे हैरान कुन कहानी आज भी एक पहाड़ की खामोश चोटी पर जिंदा खड़ी है। एक कहानी जिसका जिक्र किसी आम किताब में नहीं बल्कि कुरान पाक में भी आया है। जी हाँ, तुर्की के एक दूर दराज पथरीले मकाम में एक ऐसा ढांचा मौजूद है जिसे लाखों लोग नूह अलैहिस्सलाम के जहाज का मुमकिना मकाम कहते हैं। ये सिर्फ पुरानी दास्तान नहीं, ये वो लम्हा है जो पूरी इंसानियत की तारीख बदल गया था। एक ऐसा तूफान जिसने आसमान और ज़मीन दोनों को हिला कर रख दिया था। आज हम इस कहानी का सिर्फ जिक्र नहीं सुनेंगे, हम इस राज के इतने करीब जाएंगे कि शायद आप खुद फैसला कर सकें कि ये वाकई वही आर्क है या नहीं। सोच कर देखो, एक ज़माना था जब इंसान सिर्फ अल्लाह को भूल ही नहीं गया था बल्कि वो फख्र के साथ बुराई को अपनाए बैठा था। वो बुतों के आगे झुकते थे, कमज़ोरों का खून पीते थे और अल्लाह की वहदानियत पर मजाक करते थे। ऐसी अंधी कौम में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्हें सिर्फ चंद महीने नहीं, पूरे 950 साल का मिशन दिया। नूह अलैहिस्सलाम उनके घरों के बाहर खड़े होकर आवाज देते, बाजारों में जाकर समझाते, मजलिसों में बैठकर हिकमत से समझाते, लेकिन रद्दे अमल, तहकीर, हंसी, तंज और बेजारी। वो कहते थे, नूह तुम हमारे जैसे ही तो हो, कोई खास बात नहीं तुम में। और फिर बदतमीजी की इंतहा तक कह देते, अगर सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ। सोचो, इंसानियत की हठ धर्मी किस दर्जे तक उतर सकती है। फिर एक दिन फैसला सुना दिया गया। अल्लाह ने नूह से फरमाया, अब उनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा और अब तुम एक काम करो, हमारी निगरानी में एक अजीम कश्ती बनाओ। ये हुक्म सुनकर नूह अलैहिस्सलाम ने बगैर सवाल के काम शुरू कर दिया। वो जगह खुश्क मैदान, पहाड़ों के दरमियान, जहां दूर दूर तक समंदर का नामो निशान नहीं था। कौम के लोग रोज आते, खड़े होते, हंसते, मजाक उड़ाते। कोई कहता, नूह क्या अकल चली गई है, सहरा में कश्ती। कोई कहता, ये कश्ती रेत पर चलेगी। नूह का जवाब हमेशा एक सा था, नर्म मगर भरपूर यकीन से, वक्त आएगा तुम हंस नहीं सकोगे। सालों की मेहनत, सुबह शाम, और वो अजीम कश्ती तैयार हो गई। फिर वो दिन आ पहुंचा जिसका नूह ने सदियों तक बताया था। जमीन फट गई, बादल टूट गए, पानी हर तरफ से ऐसा उठा जैसे पूरी जमीन डूबने के लिए तैयार खड़ी थी। लोग घबरा कर पहाड़ों की तरफ भागे, ऊंचाई कम पड़ने लगी, डूबती तहजीबों की चीखें, इंसानियत की आखिरी पुकार और पानी का बेरहम बढ़ता हुआ समंदर। नूह अहले ईमान को कश्ती में ले गए। हर जानवर का एक जोड़ा अंदर दाखिल हुआ और जब आखिरी दरवाज़ा बंद हुआ तो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा फैसला नाफिज हो चुका था। पानी हफ्तों तक ऊपर जाता रहा। ये कोई चंद घंटों का तूफान नहीं था, ये पूरी जमीन की सफाई थी, एक नई शुरुआत। फिर जब जमीन ने सुकून लिया तो कश्ती एक पहाड़ पर आ रुकी। कुरान उसे जूदी कहता है, बाइबल आरारात कहती है, और ये दोनों जगहें हैरान कुन तौर पर तुर्की के उसी इलाके में हैं जहां आज वो पुरस्कार ढांचा मौजूद है। और अब कहानी का असल मोड़। 1959 एक तुर्क पायलट एल्टन दारियो अपनी मामूल की फ्लाइट पर था। अचानक उसने नीचे एक अजीब सा साया देखा, ऐसा जैसे पहाड़ की ढलवान पर एक बहुत बड़ी चीज दबी हो। जब तस्वीर खींची गई और बाद में देखी गई, लोग हैरान रह गए। वो शक्ल बिल्कुल एक कश्ती जैसी थी, लंबी, मुड़ी हुई, जैसे पानी के नीचे चली हो और फिर जमीन ने उसे अपनी मुट्ठी में जमा दिया हो। पैमाइश की गई 515 फीट, यानी वही लंबाई जो तारीखी तौर पर नूह के जहाज की बताई जाती है।
फिर दुनिया भर से मुहक्किकीन आने लगे। कुछ ने कहा यह सिर्फ चट्टान है, लेकिन कुछ को जमीन की अंदरूनी तहों में ऐसे निशानात मिले जैसे लकड़ी पत्थर बन गई हो। कुछ जगहों पर केलों जैसे आसार, अंदर कमरे जैसे खाने, और सबसे हैरानकुन बात, पूरा ढांचा एक कश्ती के खम जैसी शक्ल रखता है, और मकामी लोग वो सदियों से उसे एक ही नाम से पुकारते हैं, नूह की कश्ती। अब सवाल ये नहीं कि लोग क्या कहते हैं, असल सवाल है क्या ये वाकई वही आर्क है? अगर ये है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी निशानी है, ईमान की, अमल की और अल्लाह के फैसलों की। अगर ये सिर्फ एक कुदरती पहाड़ी साख्त है, तब भी ये उन चंद अजायबात में से है जो इंसान को हला कर रख देते हैं। आखिर में फैसला आपका है। क्या आप समझते हैं कि ये वाकई वही कश्ती है जिसने इंसानियत को दोबारा जिंदा होने का मौका दिया, या ये सिर्फ कुदरत का एक हैरानकुन खेल है? जो भी जवाब हो, एक बात सच है, ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये आज भी पहाड़ की खामोशियों में सांस लेती है।